Hello everyone, welcome back to Crack Grade B. So this is part 4 of Medieval History PYQ. So अभी हम वापस से क्विक समरी देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया. इससे आप लोगों को ये बेनिफिट रहेगा कि जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो आपको वापस जल्दी से आप उसको रिवाइज कर लेंगे. ओके, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. वापस ज़्यादा नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है. देखिए इसमें इधर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. हमने राजपूत डायनेस्टी कर ली थी, तोमर, परमार, कछवाहा, चौहान डायनेस्टी. ओके, तोमर डायनेस्टी में अनंगपाल, परमार डायनेस्टी. ओके, फिर उसके बाद में कछवाहा डायनेस्टी, जो क्या बताया था मैंने, अग्नि से जो निकले हैं, जो ऑरिजिनेट हुए हैं. ओके, देन चौहान्स ऑफ दिल्ली अजमेर, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान आपके इंपॉर्टेंट रूलर रहे. उसके बाद दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको 5 डायनेस्टीज़ बताई थी. ओके, स्लेव मामलुक डायनेस्टी, मोहम्मद घुरी ने पृथ्वीराज चौहान से के साथ बैटल लड़ी थी 2. एक तो 1191 में एडी में और एक 1192 एडी में, बैटल ऑफ तरीन. फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घुरी को हरा दिया था. दूसरी बैटल में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घुरी ने हराया. ओके, फिर उसके बाद उनके एक स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक. मोहम्मद घुरी की डेथ के बाद 1206 में आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल करना स्टार्ट किया. ओके, और उन्होंने पहली डायनेस्टी बनाई, दैट इज स्लेव और मामलुक डायनेस्टी. ओके, जो 1206 से लेकर 1290 तक चली. देन उसके बाद इसी में बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं आपके. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके सन इन लॉ आए इल्तुतमिश, उनकी बेटी आई इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान. फिर उनके आगे जाके और जैसे मैं बात करूँ इल्तुतमिश के ग्रैंडसन, ठीक है, नसीरुद्दीन शाह. फिर नसीरुद्दीन शाह के जो फादर इन लॉ थे बलबन, वो आए, वो लास्ट थे आपके स्लेव और मामलुक डायनेस्टी के. उसके बाद आपकी आई खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी में आपके फर्स्ट जो रूलर रहे हैं इंपॉर्टेंट, जलालुद्दीन खिलजी, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी. दोनों का ही पता है आपको, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं. और साथ में दोनों के ऊपर मूवी बनी है. अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. दाग चेहरा वाला कॉन्सेप्ट जो था. ओके, मैं बात करूँ उनके मार्केट रिफॉर्म्स, इंटेलिजेंस सिस्टम की बात करेंगे. और जलालुद्दीन खिलजी जो थे बहुत ही बेनेवलेंट रूलर थे टुवर्ड्स हिंदू. ओके, देन उसके बाद तुगलक डायनेस्टी. इसमें आपके गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक. ओके, तो गियासुद्दीन तुगलक हो गए आपके. मोहम्मद बिन तुगलक इसमें फेमस हैं क्योंकि इनको फूल किंग कहा जाता है. ओके, बहुत सारे वो एक्सपेरिमेंट किए जो कि मोस्टली क्या हुए, फेल हुए. ओके, देन उसके बाद आपके सैयद डायनेस्टी के सैयद डायनेस्टी आई. खिज्र खान ने सैयद डायनेस्टी को फाउंड किया. ठीक है, उसके बाद आपकी लोधी डायनेस्टी आई. लोधी डायनेस्टी स्टार्ट किसने की थी? इब्राहिम आपके बहलोल लोधी ने स्टार्ट की थी. और लास्ट जो रूलर रहे हैं आपके लोधी डायनेस्टी के, इब्राहिम लोधी, उनको 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने हरा दिया था. और दिल्ली सल्तनत किस में तब्दील हो गई? मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया. ओके, इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की थी. जैसे मैं बात करूं आपके विजयनगर एम्पायर, बहामनी किंगडम के बारे में. ठीक है, विजयनगर एम्पायर में क्या था, हिंदू डायनेस्टी थी, और आपके बहामनी किंगडम जो थी एक मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम एम्पायर था. ओके, विजयनगर एम्पायर में आपके विरूपक्ष गॉड और पंपा देवी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पर गॉड विरूपक्ष, जो कि लॉर्ड गॉड शिवा की एक इनकारनेशन है, उनके बिहाफ पर जो जितने विजयनगर एम्पायर के रूलर्स थे वो रूल करते थे. ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें आपकी 4 डायनेस्टी बनी. ठीक है, संगम डायनेस्टी, सलुवा, तुलुवु और अराविडु. संगम डायनेस्टी आपकी किसने स्टार्ट की? हरिहरन बुक्का. देन उसके बाद में बात करूँ सलुवा डायनेस्टी, सलुवा नरसिम्हा. फिर हम बात करेंगे आपके तुलुवा डायनेस्टी की, तो वी नरसिम्हा. और उसके बाद अराविडु डायनेस्टी आपके तिरुमल. ओके, तो ये आपके विजयनगर एम्पायर हैं. और विजयनगर एम्पायर बहामनी किंगडम के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन भी था. मैंने बात की थी लास्ट लेक्चर में, रायचूर दोआब, ओके, टुंगभद्र दोआब और मराठावाड़. ओके, ये दोनों डायनेस्टी आपके साउथ में रूल कर रही थी. फिर हम बात करेंगे इधर ये जो विरूपक्ष और पंपा देवी टेम्पल है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसको लक्कन डंडेशा ने बनवाया था. ठीक है, किसने बनवाया था? लक्कन डंडेशा. ये वाली बात याद रखनी है आपको, क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ओके, देन मैं बात करूँगी बहामनी किंगडम 1347 से लेकर 1525. ओके, सुन्नी मुस्लिम एम्पायर, और जफर खान ने या हसन गंगू ने इस डायनेस्टी की नींव रखी. गुलबर्ग से बीदर इसकी कैपिटल शिफ्ट की गई बाय अहमद शाह वाली. ओके, देन इसमें भी इनके एक फेमस थे किंग थे आपके महमूद गवान, जो कि मिनिस्टर थे. ओके, महमूद गवान, उनको 1481 में
महमूद गवान थे। 1481 में इनको एग्जीक्यूट किया गया, 1481 में इनको एग्जीक्यूट किया गया बाय मोहम्मद शाह के थ्रू, ठीक है। मोहम्मद शाह ने इनको एग्जीक्यूट किया और उसके बाद बहामनी किंगडम भी 5 पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो गई। फर्स्ट है आपकी निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर, आदिल शाही ऑफ बिजापुर, देन उसके बाद कुतुब शाही ऑफ गोलकुंडा, देन उसके बाद इमाद शाही ऑफ बेरार और बरीद शाही ऑफ बीदर, ओके। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था भक्ति मूवमेंट वर्सेस सूफी मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट हिंदुइज्म में जो चेंजेस आए थोड़ा लिबरल आउटलुक के लिए, ओके। इसको जो जितनी भी भक्ति वगैरह जो करते थे, भगवान को प्रीच करते थे, वो लोकल लैंग्वेज में किया ताकि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था कास्ट वगैरह का उसको हटा सकें, ओके। मैं बात करूँ सूफी मूवमेंट की, तो ये इस्लाम में एक लिबरल आउटलुक लाने की बात की गई। भक्ति मूवमेंट में 2 ग्रुप थे आपके, नायनर, अलवर। नायनर जो थे जो लॉर्ड शिवा के डिवोटीज थे और अलवर जो लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज थे। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो नाइनर्स थे वो आपके 63 थे फेमस, और इधर अलवर जो थे वो 12 फेमस सेंट थे। इसमें से 1 फीमेल थी, 1 फीमेल थी, और इसमें से 3 फीमेल्स जो थी इम्पॉर्टेंट फीमेल सेंट रही हैं, ओके। और जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा पीसीएस, तो थोड़ा डेप्थ में वो क्वेश्चंस पूछता है, ओके। देन बात करेंगे उसके बाद सगुण और निर्गुण। सगुण मतलब सगुण निर्गुण दोनों ही भगवान में बिलीव करते हैं। सगुण मतलब वो किसी फॉर्म या किसी एट्रीब्यूट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मीराबाई की बात करूं, ठीक है, सूरदास की बात करूं, ये मीराबाई जैसे लॉर्ड कृष्णा को, गॉड कृष्णा को बहुत मानती थी, ओके, उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। उसके मैं बात करूं निर्गुण। निर्गुण मतलब फॉर्मलेस, भगवान में बिलीव करते हैं लेकिन किसी फॉर्म से नहीं, फॉर्मलेस, ओके। मैं बात करूँ गुरु नानक, मैं बात करूँ कबीरदास, ओके। फिर हम बात करेंगे सूफी मूवमेंट में इस्लाम में आया था, ओके। इसमें लिबरल आउटलुक लाने के लिए, क्योंकि इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें जो थी मना थी, जैसे मैं बात करूँ सॉन्ग, डांस, तो कवाली सिस्टम आपका सूफी मूवमेंट लेकर आया, ओके। 2 पार्ट में डिवाइड है, बेशारा और बाशारा। बेशारा मतलब लिबरल आउटलुक, वो ग्रुप जो थोड़ा लिबरल आउटलुक देखता है किसमें इस्लाम में चेंजेस लाता है, और बाशारा जो एज इट इज़ फॉलो करता है, ओके। आपके सूफी मूवमेंट से बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे मैं बात करूँ कवाली, ऑर्डर्स आए, ठीक है। ऑर्डर मतलब सिलसिला, ओके, जो चेन फॉर्म थी वो सब आई, ओके। पीर मुरीद वाला सिस्टम था। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, हाँ, मुगल पीरियड स्टार्ट हुआ 1526 जब बाबर आए। बाबर फरगना से आए थे, उज़्बेकिस्तान से, ओके। वहाँ के रूलर थे, उनकी फादर की डेथ के बाद उन्होंने रूल किया, लेकिन फिर अफगानीज़ ने क्या किया, उन पर अटैक किया और उनकी किंगडम छिन गई। फिर राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया ताकि वो इब्राहिम लोदी से लड़े और वापस चले जाएं, उनको बदला लेना था, लेकिन यही उनकी जो प्लान था फेल हो गया, क्योंकि बाबर ने उनके साथ भी क्या की, एक बैटल लड़ी थी जिसमें उन्होंने राणा सांगा को हरा दिया था, ओके। तो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी आपकी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मैं बताऊंगी, पर पहले बाबर के बारे में देखते हैं, क्योंकि मैंने बोला HPSC जो है, HCS आपका बहुत डीप में पूछता है। तो बाबर जो है ना वो मंगोलियन था, फादर की साइड से मंगोलियन, इनके तिमुर जो थे आपके रूलर, उनके वंशज थे। और बात करूँ मदर साइड से, वो चंगेज़ खान को बिलोंग करते थे, ओके। और उज़्बेकिस्तान फरगना से थे। फिर बात करूँ बाबर ने आकर सबसे पहले लड़ी थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, इब्राहिम लोदी को डिफीट किया। देन बात करूँ बैटल ऑफ खानवा, इसमें उन्होंने राणा सांगा को हराया 1527 में। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी, जिसमें मेदिनी राय को हराया। 1529 में उन्होंने हराया महमूद लोदी को। ये आपकी 4 बैटल लड़ी, ओके। और बाबर ने लड़के वो वापस उज़्बेकिस्तान नहीं गए, वो उसके बाद यहीं बस गए। उसके बाद मुगल आपका एम्पायर शुरू हो गया, ओके। बाबर के बाद हमने हुमायूं पढ़ा था, हम आगे बढ़ेंगे, ओके। इन सभी बैटल्स में आपके बाबर जीते। इनको याद करने का तरीका है कि बाबर ने पानी पीकर, खाना खाकर वो चांद देखने गए, ठीक है, कि बाबर पानी पीकर, खाना खाकर चांद देखने गए। ये आपका निमोनिक है अगर आपको ये बैटल्स याद करनी है। बाबर पानी पीकर, खाना चांद देखने गए, ओके। इससे आपको याद हो जाएगा, फर्स्ट बैटल याद होगी आपको 1526 की, तो आप याद रख लेंगे, ओके। तो यहाँ पे बाबर, यहाँ पे पानीपत की लड़ाई, फिर खाना से खानवा, फिर चांद से चंदेरी और गए से आपके
घगरा। ओके, 26, 27, 28, 29, बस आप याद रखिएगा कौन कौन से रूलर को डिफीट किया गया। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बाबर के बाद आते हैं आपके हुमायूं मैंने बताया था बहुत ही फॉर्चुनेट किंग थे, मतलब हुमायूं का मतलब होता है फॉर्चून, लेकिन मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर रहे हैं। ओके, पहले इनका रूल आया, मतलब इनके टाइम पे बहुत सारी पावर्स उभर रही थी। ओके, फिर सूर डायनेस्टी के जो रूलर थे शेरशाह सूरी, फरीद खान, उन्होंने अटैक किया और 2 बैटल लड़ी, बैटल ऑफ चौसा 1539 में और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, और हुमायूं को हरा दिया। उसके बाद 15 ईयर्स तक वो इधर उधर घूमते रहे, कभी वो एक किसी हिंदू किंग के यहाँ पे रहे थे। ओके, फिर वो पर्शिया गए, वहाँ पे उन्होंने एक हामिदा बानो बेगम से शादी की, जिनसे उनको एक बेटा हुआ अकबर। ओके, 15 ईयर्स तक उन्होंने, मतलब 15 ईयर्स लगे उनको अपनी वापस किंगडम पाने में, पूरे 15 ईयर्स रिगेन करने में। लेकिन ठीक जैसे ही उन्होंने अपनी किंगडम पाली, ठीक 6 मंथ के बाद, क्योंकि उन्हें लाइब्रेरी या में बुक्स या पेंटिंग्स का बहुत शौक था, जो कि वो फर्स्ट, मैं कहूँगी उन्होंने ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर, ठीक है, मुगल एरा में। तो जब वो लाइब्रेरी जा रहे थे, ठीक है, एक दिन, और उसके बाद उनका पैर फिसला, वहाँ से वो गिरकर उनकी डेथ हो गई। ओके, तो ये हुमायूं के बारे में था, ठीक है। और इन्होंने 2 बैटल लड़ी, आपको बैटल्स याद होनी चाहिए, क्योंकि कौन सी बैटल किसने लड़ी यही इंपॉर्टेंट है। इनकी हाफ सिस्टर थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूंनामा लिखा था, और ये 2 पर्शिया से फेमस चीफ पेंटर लेकर आए थे, मीर सैयद अली और अली समाद, जो आप देखेंगे कि अकबर के टाइम पीरियड में भी काफ़ी चीफ पेंटर्स या काफ़ी फेमस रहे। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें आगे कि शेरशाह सूरी जो थे, मैंने बताया था ये मॉडर्न डे बिहार में रूल करते थे। ओके, इनके टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे मैं बात करूँ ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, इन्होंने बनवाई थी। साथ में पद्मावत पद्मावत जो लेक है आपका, ठीक है, वो भी मलिक मोहम्मद जैसी ने इन्हीं के टाइम पीरियड पे लिखा। मैं बात करूँ सिकंदरी गज, ठीक है, जिसमें आपके कबूलियत के बारे में बात की थी, एग्रीमेंट, ठीक है, वो भी सब इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ। आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। अकबर, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, एक सॉन्ग बताया था मैंने, बाबर का बेटा हुमायूं, ठीक है, राइम बताई थी, ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, तो वही है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिसमें उन्होंने हेमू को हरा दिया था। ओके, उस टाइम अकबर जो थे 13 ईयर की एज में राजगद्दी पे बैठे, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, मैं बात करूं बेरम खान, जिनको टाइटल मिला था खाने खानूम, ठीक है, इनके बिहाफ पे लड़े, ठीक है। फिर उसके बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी में उन्होंने राणा प्रताप को हराया 1576 में, ठीक है। और उनके नवरत्न थे, अकबर के जो फेमस चीज़ें रही हैं नवरत्न, बहुत सारी पॉलिसीज़ रही हैं, ठीक है, जहाँ उन्होंने हिंदू और मुस्लिम यानी कि राजपूत्स और मैं बात करूँ मुगल्स को मिलाने की बात की। काफ़ी सारी मैरिजेस भी हुई उस दौरान मुगल्स और आपके राजपूत्स के बीच में, ठीक है। तो ये आपके तोदरमल जो थे, ये आपके फिनेंस मिनिस्टर थे और वन ऑफ द नवरत्न थे आपके अकबर के। ओके, इन्होंने जब्ती बंदोबस्त या दहसाला सिस्टम करके दिया था, इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें लैंड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 ईयर का सर्वे किया था, ठीक है। 10 ईयर में देखा कितना एवरेज जो है क्रॉप्स प्रोड्यूस की जा रही है, उसका 1/3 उन्होंने टैक्स रखा और 4 पार्ट में आपके डिवाइड कर दी, ठीक है, लैंड। जिसमें बात करूँ पोलज, परौती, छच्छर, बंजर। पोलज हर साल कल्टीवेट होती थी, परौती 2 साल में क्रॉप्स उगाई जाती थी, बात करें छच्छर की 3 या 4 ईयर्स में, और फिर लास्ट है बंजर 5 ईयर्स या मोर देन दैट, उसके बाद ही क्रॉप्स उगाई जाती थी। तो ये आपके उन्होंने क्या किया था, जब्ती और बंदोबस्त या दहसाला सिस्टम है, ठीक है। आगे जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो और भी थे इसमें चीज़ें, हम उसमें रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट वगैरह पढ़ेंगे। ओके, अभी फिलहाल हम मेडिवल पढ़ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने मनसबदारी सिस्टम देखा, इसमें 2 चीज़ें थी, जाट और सवार। जाट मतलब पर्सनल स्टेटस शो करती थी और सवार मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रूप्स किसी पर्सन को लेंगे, ठीक है। फिर इसमें आपके रिलीजियस पॉलिसीज़ भी थी काफ़ी आपके अकबर की, जैसे उन्होंने सुले कुल स्टार्ट किया था, ठीक है, जजिया अबॉलिश किया था। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था जजिया मतलब जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ पे लगाया जाता है मुस्लिम रूलर के थ्रू। ओके, देन उसके बाद इबादत खाना, दीन इलाही, झरोका दर्शन, ये स्टार्ट किया था अकबर ने, झरोका दर्शन औरंगजेब ने,
ठीक है, इसको झरोका दर्शन जो था इसको बंद कर दिया था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हॉल्ट की थी, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, उन्होंने झरोका दर्शन के साथ साथ उन्होंने नवरोज़ वगैरह ये सब, और आप कोर्ट में होली दिवाली नहीं सेलिब्रेट कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो गए थे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड थे, ठीक है। जैसे बिगा दफ्तरी, तो ये शाहजहाँ का था सिस्टम। बिस्वा सिस्टम, ठीक है, ये आपके अलाउद्दीन खिलजी, जिससे मुसाकत की बात की थी। गज़ सिकंदरी, ये आपके सिकंदर लोदी का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आज देखते हैं क्या करना है। तो इसके बाद आज हम पढ़ेंगे इसमें जहांगीर के बारे में, ठीक है, 1605 से लेकर 1627, ओके। तो अकबर के बाद उनके बेटे है सलीम। अगर आपने मूवी देखी होगी तो अकबर के बेटे थे सलीम, ठीक है, जिनकी लव स्टोरी बनती है सलीम अनारकली, ओके। तो वही वाले सलीम है, और इनको जब ये राजगद्दी पे बैठे तो किस टाइटल से बैठे थे? नूरुद्दीन जहांगीर, ओके। ऑल्दो इनके जो ये एक अकबर और एक राजपूत प्रिंसेस के बेटे थे, सलीम नूरुद्दीन जहांगीर, ओके। बात करें प्रिंस खुसरो, अकबर के एक और बेटे थे और उन्होंने इसका अपोज किया था। उनको कौन सपोर्ट कर रहे थे? सिख गुरु अर्जन देव। आपको इसके बाद हम वही पढ़ाएंगे कि कितने गुरु रहे हैं सिखिज्म में, ओके। अब उसके बाद जहांगीर के टाइम पे 2 इंग्लिशमैन आए थे, विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉ। विलियम हॉकिंस को तो सफलता नहीं मिली थी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन आपके सर थॉमस रॉ को सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए परमिशन मिल गई थी, ओके। देन उसके बाद 1611 में जहांगीर ने शादी की मेहरुनिसा से, जिनका नाम नूरजहां था। और नूरजहां आपको पता है काफ़ी अच्छी रूलर रही हैं, ठीक है, और उनके आर्किटेक्चर बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, जहांगीर ने एक सिस्टम चलाया था, दैट इज जंजर अदल, आगरा फोर्ट में। इसमें यह था कि जस्टिस पाने के लिए जंजर अदल, पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस टर्म रिलेटेड टू, जंजर अदल, ओके। फिर ये आपके जहांगीर का ये दूअस्पा सीअस्पा सिस्टम। इसमें क्या था कि आपको जो आपका मनसबदारी सिस्टम था उसमें अगर आपको रैंक बढ़ानी है तो उसमें आपको और क्या कहते हैं, आप जो है ट्रूप्स को बढ़ा सकते हैं बिना किसी क्या कहें जाट रैंक को बढ़ा के, ठीक है। जाट रैंक को बिना बढ़ाए आप उसमें ट्रूप्स वगैरह बढ़ा सकते हैं, ओके। फिर मैं बात करूं कि जहांगीर की डेथ हुई थी लाहौर के नियर बाय, ओके, जब वो कश्मीर से लाहौर जा रहे थे, ओके, और उनको लाहौर में ही फिर दफना दिया था। आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करूं तो एक पेट्रा ड्यूरा आर्ट, जो कि HCS में लास्ट ईयर में PYQ में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज पेट्रा ड्यूरा आर्ट, ओके। तो पेट्रा ड्यूरा आर्ट क्या होता है? फ्लोरल डिजाइन होते हैं जिसमें सेमी प्रेशियस स्टोन्स लगाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं यहाँ पे आपके टर्कॉइज करके जो भी आपके सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं वो उसमें लगाए जाते हैं पेंटिंग के साथ साथ, मतलब फ्लोरल डिज़ाइन के साथ साथ। जैसे मोती मस्जिद एक लाहौर में, लायद शालीमार मैं बात करूं निशांत गार्डन कश्मीर में, ठीक है। और साथ में किंग के हेड, जो कोई भी रूलर होता था उनके हेड के पीछे क्या एक हेलो या डिवाइन लाइट लगाते थे, ठीक है, ताकि वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। तो ये पेट्रा ड्यूरा आर्ट थी, ओके, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। फिर हम बात करेंगे आपके जहांगीर सलीम के बाद उनके बेटे आए शाहजहां, ओके। तो नूरजहां जो थी वो आपके जहांगीर की वाइफ थी, मेहरुनिसा। अब हम शाहजहां के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे मुमताज़ महल की भी आगे बात करेंगे। तो शाहजहां तो शियाब अल दीन मोहम्मद खुर्रम शाहजहां थे और इन्होंने रूल किया 1628 से 1658, 5th मुगल रूलर रहे। शाहजहां जो थे फेमस थे मुगल एम्पायर में क्योंकि इन्होंने ताजमहल बनवाया, ओके, जो भी 7 वंडर में से वन है, वन ऑफ द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। बहुत सारे कैंपेन चलाए, इनकी डेक्कन पॉलिसीज जो थी काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं और इन्होंने अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा सबको अपने अंडर ले लिया था, ओके। हीज डेक्कन पॉलिसी वॉज मोर सक्सेसफुल एंड डिफीटेड the forces of Ahmednagar and annexed it. Both Bijapur and Golconda signed a treaty with the emperor. Okay, शाहजहां ने डिफीट किया शिवाजी के फादर शाहजी भोसले, ओके। मैं बात करूं 1631 में शाहजहां की वाइफ थी मुमताज़ महल, उनकी डेथ हो गई थी बुरहानपुर में। फिर उनकी याद में शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल, आपको पता ही है। और वो के कंटेम्प्रेरी थे उस टाइम? लुइस 14th ऑफ फ्रांस, ओके। फिर पीकॉक थ्रोन
बनवाई थी पिकॉक थ्रोन, ये वही है जो जब नादिर शाह इसको ले गए थे 1739 में, उन्होंने रेड की थी। यू हैव टू राइट डाउन किस लेटर मुगल रूलर के टाइम पे, ठीक है। मैं एक हिंट दे देती हूँ, उनको रंगीला भी कहते हैं, ओके। उनके टाइम पे उन्होंने रेड मारी थी, साथ में बाजीराव ने भी रेड मारी थी, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि किसी मुगल रूलर के टाइम पे किसी बाहर के रूलर्स ने क्या क्या इन्वेड किया, मतलब कोशिश की, रेड की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आपकी जो कैपिटल थी आगरा को शाहजहानाबाद में शिफ्ट किया, साथ में रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, ठीक है, ये इन्होंने बनवाए। इनके टाइम पे बहुत सारे यूरोपियंस आए, जैसे बर्नियर, ट्रैवर्नियर, ठीक है। बर्नियर आपके फ्रेंच फिजिशियन थे, ट्रैवर्नियर फ्रेंच, मेंडेल्सो जर्मन थे, पेटरमुंडी आपके इंग्लिश ट्रेडर थे, मनुसी आपके इटालियन थे, ओके। फिर लास्ट डेज ऑफ शाहजहां के टाइम पे, ठीक है, उनके 4 बेटे थे, चारों बेटों में फाइट हो रही थी कि राजगद्दी पे कौन बैठेगा थ्रोन पर, ओके। और रॉयल ब्लड इज ब्लू, ओके। तो मुगल्स में क्या होता था कि अगर उनको राजगद्दी चाहिए होती थी और किसी और कोई और भाई उनका बैठ रहा है तो वो उसको मारते नहीं थे, उसको अंधा कर देते। तो रूल होता था मुगल्स में कि जो भी ब्लाइंड पर्सन होगा वो रूल नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो शाहजहां की पहली पसंद थी वो थी दारा शिकोह, क्योंकि दारा शिकोह काफ़ी लिबरल व्यू के पर्सन थे, वो हारमनी चाहते थे बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। वो बहुत सारी, उनको लैंग्वेज आती थी, उनको संस्कृत आती थी, उनको पर्शियन आती थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। और उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने आपके 2 बहुत अच्छे बुक्स लिखी हैं, ठीक है। मैं बात करूं मजमा उल बहरेन, जो मिंगलिंग ऑफ 2 ओशियंस, और सरे अकबर, ये दारा शिकोह ने लिखी थी ताकि मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में हारमनी क्रिएट हो सके। तो इस तरह के रूलर थे, इसलिए शाहजहां चाहते थे कि वो रूलर बने। लेकिन औरंगजेब जो कि 3rd पर्सन थे, उनको दारा शिकोह के व्यू अच्छे नहीं लगते थे। औरंगजेब ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम थे, और वो चाहते थे जो चीज़ें फॉलो की जा रही है एज इट इज़ चलनी चाहिए, ओके। तो उन्होंने लड़ाई की, और साथ में बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ समूगढ़, बैटल ऑफ देवरिया और बैटल ऑफ खजवा, ये लड़ाई करके उन्होंने दारा शिकोह को मार दिया, ठीक है। और साथ में वो राजगद्दी पे बैठ गए, ओके। फिर उन्होंने अपने फादर को ताजमहल के सामने ही कोठरी थी वहीं पे बिठाया, और उन्होंने अपना पूरा, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक उन्होंने अपनी लाइफ वहाँ स्पेंड की। और जब उन्होंने दारा शिकोह को मारा तो दारा शिकोह का जो सर था वो परोस के लेकर आए शाहजहां के सामने। उन्होंने ये देखा और उनका दिल टूट गया, उसके बाद से उन्होंने जीना ही छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये सब हुआ। अब बात करेंगे हिस्टोरियन अब्दुल हामिद लाहौरी की, बात करेंगे। इन्होंने बादशाह नामा लिखा, ठीक है, और इन्होंने ताजमहल तो बनवाया था 1632-33 में, मोती मस्जिद बनवाई थी, शीश महल, मुसम्मन बुर्ज आगरा में, रेड फोर्ट, रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब, जामा मस्जिद दिल्ली में, शालीमार बाग, ठीक है। पेट्रा ड्यूरा जो थी वो लार्ज स्केल में यूज़ की गई ताजमहल में। अब है कुछ मैच द फॉलोइंग कि शाहजहां के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है आपको। तो मोती मस्जिद है, ये आपकी आगरा में है। जहांगीर मसोलियम है, ओके, ये आपका लाहौर में है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कैलीग्राफी पीकॉक, और आपका फर्स्ट कमीशन जो किया गया था, आप जब वो एम्परर बने थे उन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया था, ताजमहल, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पेट्रा ड्यूरा मैंने बता ही दिया आपको, एक फ्लोरल डिज़ाइन आर्किटेक्चर है जिसमें सेमी प्रेशियस स्टोन लगाए जाते हैं। मैं बात करूँ जेड, ऑनिक्स, टर्कोइस, ठीक है। साथ में इसको परचिनकारी भी कहते हैं, परचिनकारी, ओके। यूरोप, रशिया, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान में हर जगह ये फैला हुआ है। जो आपका टॉम्ब है ऑफ इत्माद उद दौला, जिसको ड्राफ्ट कहते हैं ताजमहल का, सबसे पहले आपका ये टूम था, टूम ऑफ इत्माद उद दौला। ऐसा बोलते हैं कि ताजमहल उसका ड्राफ्ट है, सबसे पहले उसको देख के बनाया गया है, ओके। तो ये आपकी नूरजहां ने बनाया था, मुगल क्वीन, ठीक है, किनके लिए, जहांगीर के लिए। फिर उसके बाद शाहजहां ने एज इट इज अपनी वाइफ के लिए बनवाया, ओके। फर्स्ट यूज हुआ था पेट्रा ड्यूरा का जहांगीर के टाइम पर, ठीक है। शाहजहां ने ताजमहल में भी पेट्रा ड्यूरा का यूज किया था। सेम वैसे ही है आपका, जैसे आपके हम चोल एम्पायर की बात करें, ठीक है, राजराज चोला के बेटे थे ना, राजेंद्र चोल वन, उन्होंने भी सेम आपके जो टेंपल बनाए थे। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन सा टेंपल बनाया था एज इट इज बृहदेश्वरा टेंपल को देखकर, ठीक है, एज इट इज जो बनवाया था। अब विद रेफरेंस टू मिडिवल इंडियन हिस्ट्री व्हाट डज पेट्रा ड्यूरा रेफर टू, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये तो पता ही है आपको, कलर्ड हार्ड स्टोन प्लेस्ड इन डिप्रेशन कार्व्ड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न्स, ओके।
आगे बढ़ते हैं। अब हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां सब देख लिया। अब लास्ट शाहजहां के बेटे औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में देखेंगे, ठीक है। 6th मुगल रूलर रहे हैं और 3rd सन थे शाहजहां के। इनका नाम था मुअल्दीन मोहम्मद। सुन्नी मुस्लिम थे और स्ट्रिक्ट ऑर्थोडॉक्सी जो थे उसको ये बढ़ावा देते थे, ठीक है, और ऑर्थोडॉक्स भी थे। जब शाहजहां बहुत बीमार पड़ गए 1657 में, तो मैंने बताया था ना, वो चाहते थे उनका बड़ा बेटा दारा शिकोह बने रूलर, लेकिन औरंगजेब ने बैटल ऑफ समूगढ़, बैटल ऑफ धर्मत में दारा शिकोह को हरा दिया। ओके, औरंगजेब ने दारा को हरा दिया था समूगढ़ में 1658 में। जो आपका जजिया टैक्स जो था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, अकबर ने उसको क्या कर दिया था, हॉल्ट कर दिया था, वापस उसको री इम्पोज किया। किसने? औरंगजेब ने। ओके, काफ़ी सारे सिखों ने रिवॉल्ट किया था पंजाब में उनके रूल के टाइम। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों का मर्डर किया, ठीक है। उसमें से तेग बहादुर का मर्डर किया जो सिख गुरु थे। ओके, 49 ईयर उन्होंने रूल किया। उनके 3 बेटे थे, बहादुर शाह, मुअज्जम, मोहम्मद आजम शाह और मोहम्मद कम। ये आप लेटर मुगल में पढ़ेंगे। ओके, उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा को एनेक्स किया। साथ में मनसबदारी सिस्टम जो था, एक एडिशनल रैंक क्रिएट की जो कि था मशरूत, कंडीशनल था, और एक जो थी रैंक वो हटा दी थी, जैसे खुरक ए दवा जो था कि एनिमल्स को जो फीड कराते थे, जो कॉस्ट लगता था, उसकी जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कराता था, वो इन्होंने हटा दिया था। मिराज मोहम्मद कासिम, इन्होंने आलमगीर नामा लिखा था, मासी ए आलमगीरी, मासी ए आलमगीरी लिखी थी मुस्तैद खान ने, ठीक है, जो औरंगजेब के रूल पर प्रकाश डालती है। ओके, मैंने बताया था उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था प्रैक्टिस ऑफ झरोका दर्शन, दसराहा, नवरोज, रॉयल एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजर सब उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। ओके, और मार्च 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 88। उसके बाद उनके बच्चों ने लड़ाई की, ठीक है, और फिर आपके बहादुर शाह 1 विजयी हुए एट द एज ऑफ 63, वो किंग बने, ठीक है, वो आप बाद में पढ़ेंगे। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, औरंगजेब हैड कंस्ट्रक्टेड द कुवत उल इस्लाम मॉस्क बाय डिमोलिशिंग चिंतामणि टेम्पल, फर्स्ट स्टेटमेंट। और दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक गॉट द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क बिल्ट इन दिल्ली। तो ये आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। औरंगजेब ने भी आपके कुवैत उल इस्लाम मॉस्क बनवाई थी, ठीक है, गुजरात में, और आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो बनवाई ही थी। चिंतामणि टेम्पल को डिमोलिश करवाया था, एक न्यू टेम्पल बनवाया गया था, ठीक है। चिंतामणि टेम्पल, वहाँ पे एक काओ को मारकर उनकी वहाँ के प्रमाइस पर और उसको मॉस्क में बदल दिया था। ओके, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो बनवाई थी आपकी क्या, कुवैत उल इस्लाम मॉस्क। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करूँ तो ये जनरल थे आपके मोहम्मद गुरी के, जो मैंने बोला स्लेव थे, ठीक है। उसके बाद जैसे मोहम्मद गुरी की डेथ हुई तो 1206 में उन्होंने अपनी डायनेस्टी शुरू कर दी थी, दिल्ली सल्तनत, जो किसने स्टार्ट की थी, मामलुक डायनेस्टी, और 1290 तक वो उनकी डायनेस्टी चली। सेकंड बैटल ऑफ तरेन में मोहम्मद गुरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इनको लखबख्श कहते थे। इन्होंने घुरिद पावर को क्या किया, एक्सपेंड किया। जैसे आपके छामनास, गहड़वाल, चालुक्य, चंदेला सबसे फाइट की, वॉर लड़ी और जीते। ऐबक के बाद अरम शाह आए, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो एबल रूलर नहीं थे, कैपेबल रूलर नहीं थे। फिर उनके सन इन लॉ आया इल्तुतमिश। ओके, तो ये सब चीज़ें ऐबक ने कमीशन किया था, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब किया था, ठीक है। फिर बात करेंगे कुतुबुद्दीन की डेथ कैसे हो गई थी, पोलो खेलते हुए हो गई थी उनकी डेथ। वो गिरे, ऐसे गिरे कि फिर उठ नहीं पाए और उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद अनारकली बाजार लाहौर में उनकी क्या है, ग्रेव है, उनका टूम भी वही है। औरंगजेब के बारे में बात करेंगे, अभी पढ़ा है हमने 1658 से 1707 दारा शिकोह को बैटल ऑफ समूगढ़ में हराया। ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी थी। मैं बात करूँ झरोका दर्शन, मैं बात करूँ बहुत सारे फेस्टिवल, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स जो थे, बड़े बड़े टेम्पल्स को मॉस्क में चेंज किया। मैं बात करूँ फेमस विश्वनाथ टेम्पल, केशव राय इन मथुरा, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने लगभग 15 ऐसे बड़े बड़े टेम्पल्स को मॉस्क में चेंज किया, उनको डिमोलिश किया। ओके, उन्होंने बीबी का मकबरा बनाया, औरंगाबाद में बादशाही मस्जिद बनाई। ओके, फिर उन्होंने ये जो आपकी मोती मस्जिद और बादशाही मॉस्क, ये लार्जेस्ट मॉस्क है, ओके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, वो क्या करते थे, रिपेयर और मेंटेनेंस भी कराते थे। किस चीज़ का, जो सूफी सेंट्स की जो आपकी क्या होती है, दरगाह होती थी, जैसे बख्तियार काकी। ओके, 1707 3 मार्च को उनकी डेथ हो गई अहमदनगर में, और बैटल ऑफ जजाऊ हुई और जिसमें बहादुर शाह 1 विजयी हुए।
ओके फिर लेटर मुगल का टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया था। अब बात करेंगे हम जागीरदारी क्राइसिस की। सो जागीरदारी क्राइसिस क्या है? तो जागीरदारी मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना है, जागीर और दारी। ओके जागीर और दर। तो जागीर का मतलब है होल्डिंग लैंड और दर का मतलब है ऑफिशियल। तो मुगल्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा किंगडम जब बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, अब ऐसा तो है नहीं एक ही रूलर सब जगह देख पाएगा। उस टाइम इतना हमारे पास सिस्टम तो नहीं होता था कि हम बैठ के जस्ट लाइक कैमरा में देख ले कौन सी चीज़ें कहाँ हो रही हैं। तो क्या होता था, उन्होंने नोबल्स छोड़े हुए थे हर जगह पे किसी पर्टिकुलर एरिया में। वो नोबल्स के अंडर जो कहते हैं उनके फ्यूडेटरीज जो थे उनके अंडर में वो आर्मी मेंटेन करते थे। उन आर्मी जो मेंटेन करते थे, अब आर्मी जब मेंटेन कर रहे हैं, जब मुगल्स को लड़ने जाना होता था तो आर्मी हेल्प करती थी उनको जिताने में, हर चीज़ में। तो अब उनको उसके बदले में तो कुछ देना पड़ेगा, तो सैलरी के तौर पे वो कैश ना देकर क्या दे देते थे, उनको लैंड दे देते थे कि ये लैंड है और इसके हिसाब से आपको इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वही जागीरदारी क्राइसिस हो गई थी। ओके क्योंकि औरंगजेब के टाइम पे बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो फ्यूडेटरीज थे, उनके जागीर्स थे जो बोल रहे थे ये हमारा है, इस एरिया में भी हमारा है और हमें चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो गई थी औरंगजेब के टाइम पर। ओके तो ये अकबर के टाइम पे जो थे दो पार्ट में लैंड डिवाइड किया गया था। मैं बात करूँ खलीसा और जागीर। जागीर तो ट्रूप्स के लिए था कि आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो आपको क्या मिल रहा है, ये ज़मीन मिल रही है और इससे आप अपना खर्चा देखिए। ठीक है। खलीसा लैंड होता था जो डायरेक्ट किंग के अंडर आता था, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता था और ट्रेजर में जाता था। ओके तो ये जो रेवेन्यू था इसमें आपकी, जैसे मैंने बता ही दिया कि हाँ, revenue from the first went to the imperial treasury and revenue from Jagir was given to Jagirdar in place of cash stipend. Okay. मनसबदारी सैलरी, मनसबदारी सैलरी की बात करें तो जाट और सवार रैंक होती थी, वहाँ पे भी सेम यही था। अब अकबर के रेन में खलीसा, जो खलीसा लैंड था वहाँ से 5% रेवेन्यू आता था। ओके फिर बात करें मैं जहांगीर के टाइम पे 10% हो गया था, शाहजहाँ के टाइम पे 9 to 15% बढ़ गया था। ओके खलीसा मतलब काफ़ी ज़्यादा, खलीसा जो लैंड था जो कि डायरेक्ट किंग के अंडर होता था, वहाँ पे बहुत सारे क्लेम्स आने लगे, जागीरदार कहने लगे हमारे अंडर है। ऑल्दो जागीरदार जो जागीरदार से उनकी अलग ज़मीन थी, पर वो खलीसा लैंड पे भी अपना हक जताने लगे। तो मैंने बोला ना औरंगजेब के टाइम पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई थी। ओके फिर उसके बाद जो है 4/5 जो था लैंड रेवेन्यू वो आपका यहीं से आता था, मुगल एम्पायर का, मनसबदार और जागीर, मनसबदार से। ठीक है, मनसबदार और जागीरदार के थ्रू। ओके जागीरदारी क्राइसिस हो गई थी। ठीक है, तो ये तो फिर उन्होंने खुद से जैसे भी सॉल्व करी। ओके ये तो हम आगे लेक्चर से पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डिड अ पर्सन गेट व्हेन ही वाज गिवन अ जागीर बाय द मुगल एम्परर। तो जागीर मिल रही है तो इसका मतलब लैंड मिल रहा है, होल्डिंग लैंड। ठीक है, तो ग्रांट ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी। तो जागीरदार क्राइसिस मैंने बता ही दिया आपको, होल्डिंग लैंड ऑफिशियल। जो पर्सन नोबल्स वगैरह आपकी आर्मी मेंटेन कर रहा है, ठीक है, आर्मी मेंटेन कर रहा है, उसके बदले में क्या मिलता था, उनको लैंड मिलता था। दैट इज जागीरदारी। ठीक है, अकबर के टाइम पे दो में पार्ट में डिवाइड था, खलीसा जागीर। ओके एक आया इजारा सिस्टम, तो आप लेटर मुगल से पढ़ेंगे इजारा सिस्टम। इजारा सिस्टम क्या है कि रिवेन्यू तो कलेक्ट करवाना ही था। अब जैसे अकबर ने आपके दहसाला सिस्टम या जब्ती सिस्टम, ठीक है, बंदोबस्त सिस्टम, जो कि एक ही है, ये राजा टोडरमल ने जनरेट किया था नया सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे ही इजारा सिस्टम भी डेवलप हुआ एट द टाइम ऑफ, किसके टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ ये इजारा सिस्टम, आपके लेटर मुगल्स के टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ। ओके इसमें क्या होता था इजारा सिस्टम में, इजारा सिस्टम में होता था कि बिडिंग होती थी। ठीक है, मतलब बिडिंग होती थी और जो हाईएस्ट बिडर होता था कि मैं सबसे ज़्यादा आपको क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा, उसको वो एरिया दे दिया जाता था। और उस एरिया में वो जितने भी इनकम कलेक्ट करता था उसका 9/10 तो वो किसको देता था, गवर्नमेंट को। मैं बात करूँ, ठीक है, गवर्नमेंट, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी। ठीक है, और कुछ किंग्स के पास भी था, तो उनको देते थे, साथ में 1/10 अपने पास रखते थे। तो ये था आपका जागीरदार। ठीक है, और कोई भी रिलेटिव्स जो थे इजरारदार नहीं बनते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका कि विच अमंग the following is a term that emerged during the 18th century in the connection with the agrarian system, which basically meant a contract by which the revenue of an area was framed out to the highest bidder. तो इजारा सिस्टम था
ओके, इजारा सिस्टम ये आपके जहांदार शाह के टाइम पे आया था। ओके, इनकम असेसमेंट के लिए। ओके, उस टाइम ब्रिटिश इतने ब्रिटिश जो थे वो ब्रिटिशर इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली उस टाइम पे, मुगल्स के पास ही जाता था। ठीक है, फिर मैं बात करूँ लेटर मुगल्स के बारे में बात करूँ, और मुगल्स का डिक्लाइन हुआ कैसे एक्चुअली। ठीक है, हुए कैसे मुगल्स 1857 में, कैसे एकदम से, कहाँ 1526 बाबर ने कितना बड़ा साम्राज्य बनाया, औरंगजेब ने और बढ़ावा दिया, उसके बाद 1857 में ऐसा क्या हुआ। तो बहुत सारे कारण हैं, देखेंगे। जब औरंगजेब की डेथ होगी 1707 में, उनके बेटे आए मुअज्जम, ठीक है, बहादुर शाह, बैटल ऑफ जजाऊ में उन्होंने अपने भाइयों को हराया और आ गए। बहुत सारे रीज़न है, और रूलर्स भी रहे हैं। एक के बाद मुअज्जम के बाद बहादुर शाह, वन के बाद जहांदार शाह, जिन्होंने इजारा सिस्टम स्टार्ट किया। फारूक सियार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रफ़ी उदरजत शॉर्टेस्ट पीरियड रहा है इनका। मोहम्मद शाह रंगीला, इनके टाइम पे नादिर शाह ने और बाजीराव ने क्या किया था, रेड मारा था। ओके, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है। अहमद शाह, आलमगीर टू, शाह आलम टू, अकबर टू और बहादुर शाह टू, जो 1857 के रिवॉल्ट में थे। अकबर टू ने टाइटल दिया था राजा राम मोहन रॉय को राजा का। ओके, तो ये सब है। हो गए द टाइटल ऑफ नायब बख्शी एंड राव टू बलराम जाट, जिनको बालू कहते हैं, तो ये मोहम्मद शाह ने दिया था। मोहम्मद शाह को ही रंगीला कहते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि नादिर शाह ने किस रूलर के टाइम पीरियड पे पीकॉक थ्रोन ले गए थे, लूट पाट की थी, तो वो थे आपके मोहम्मद शाह रंगीला। ओके, 1720 सैयद हुसैन अली खान वॉज assassinated in फतेहपुर सीकरी, एंड इन 1722 सैयद हसन अली खान बरहा को मार दिया गया था। ठीक है, और ये सब हुआ, सैयद ब्रदर्स कर रहे थे। ओके, उसके बाद ये आपके मोहम्मद शाह आए थे। ठीक है, और सदा रंगीला इनका पेन नेम था, बहादुर शाह रंगीला। ठीक है, और बहादुर शाह जो औरंगजेब के बेटे थे वो इनके दादाजी थे, मतलब औरंगजेब इनके परदादा जी। ये आपके कुछ मैच करना है आपको इसमें से। कॉम्पोजिशन ऑफ बसंत विलास संस्कृत में, ट्रांसलेशन ऑफ भागवत गीता, ये तो रट्टा है, सीधा सीधा रटना ही पड़ेगा। कंपोजिशन ऑफ तप्ती संभ्रनमु, उपाख्य नमु और क्रिएशन ऑफ मुहूर्त माला, ट्रिटाइज ऑन मुहूर्त, तो ये रघुनाथ ने लिखी है। ओके, ठीक है, अब डायरेक्ट देख लेते हैं इसको। ठीक है, इसको क्योंकि रटना ही है। कॉम्पोजिशन ऑफ बसंत विलास संस्कृत में उदयराज ऑफ गुजरात ने लिखी। मुहूर्त माला लिखी रघुनाथ, जो शुभ मुहूर्त होता है, अशुभ मुहूर्त होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ तप्ती संभ्रमु और उपाख्यानमु ये गंगाधर ने लिखी, और ट्रांसलेशन ऑफ भागवत गीता इनटू बांग्ला मालधार वासु ने लिखी। रीजंस क्या थे मुगल्स के डिक्लाइन होने के, क्यों कैसे मुगल्स खत्म हो गए इतनी जल्दी 1526 से 1857 तक आने के बाद। ठीक है, लगभग 300 से ज़्यादा उन्होंने रूल किया, 300 ईयर्स से। तो कुछ डेक्कन पॉलिसीज थी औरंगजेब की, मुगल नोबिलिटी डीजनरेट हो रही थी, स्टेबिलिटी नहीं थी। औरंगजेब जो थे लास्ट रूलर थे, मानती हूँ ऑर्थोडॉक्स थे, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर थे। इन्फ्लुएंस ऑफ नोबल्स, इन्वेजन्स हुए, रीजनल एस्पिरेशंस उठ पड़ी। ठीक है, पपेट्स बन गए बहुत सारे, जैसे आपके सैयद ब्रदर्स हो गए। ठीक है, इनके पपेट रूलर्स रहे हैं कुछ, और वॉर ऑफ सक्सेशन। फिर उसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स देख लेते हैं। डुआर्टे बारबोसा पोर्टुगीज रहे हैं और 16 ईयर्स तक इंडिया में रहे, विजयनगर एम्पायर के टाइम पर, विजयनगर डायनेस्टी के टाइम पर। जीन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर फ्रेंच जेम रहे हैं, ट्रैवलर रहे हैं 17th सेंचुरी के टाइम पे। 6 ट्रैवल किए इन्होंने, पर्शिया और इंडिया थ्रू आउट हिज लाइफ। और ये कहाँ पे थे, आगरा में थे। उसके बाद ये किंगडम ऑफ गोलकुंडा में रहे। ओके, शाहजहाँ के कोर्ट में भी इन्होंने काफ़ी बार विजिट किया। और जो फेमस आपका ब्लू डायमंड था, इन्होंने लुइस 14 को इन्होंने दिया था ब्लू डायमंड। ओके, फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में बात करूँ मैं। ठीक है, ये आपके फ्रेंच थे। ठीक है, और सीरिया पैलेस्टीन भी काफ़ी जगह गए हैं इन्होंने। निकोलो मानुसी, ओके, इटालियन राइटर, बहुत सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने लिखे हैं। मैं बात करूँ सभी मुगल, शाहजहाँ, औरंगजेब, शिवाजी, सिर्फ मुगल्स नहीं, कुछ हिंदू रूलर्स भी थे आपके, दारा शिकोह, शाह आलम, राजा जय सिंह, कीरत सिंह। ओके, अब वही मैच करना है। ठीक है, फिर से बोलूँ कि रटना है, डायरेक्ट देखेंगे। इंडियन ट्रेड सोसाइटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था बारबोसा ने। ओके, 16 ईयर्स तक जो इंडिया में रहे, फिर 6 टाइम विजिट किया इंडिया। ट्रैवर्नियर इंडिया आए और वापस कभी यूरोप गए नहीं, मानूसी, और साथ में साइंटिस्ट ऑफ मुगल आमिर दानिशमंद खान बर्नियर।
ठीक है। अबुल फजल है, अब्दुल कादिर बदाऊनी, जियाउद्दीन बरानी और अब्दुल हामिद लाहौरी। ओके, तो इनके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर हम डायरेक्ट देखेंगे आंसर। अबुल फजल की बात करूँ तो ये भी अकबर के नवरत्न में से एक थे, वन ऑफ द नवरत्न। ओके, अकबरनामा लिखी थी इन्होंने। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, अकबर जो है अबुल फजल से बहुत इम्प्रेस थे, क्योंकि वो क्या थे, वो डिसएग्री भी करते थे उलेमास को काफ़ी बार, जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंस करते थे रूलर्स सुल्तान्स को। ठीक है, इसके बारे में बात करें, इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स चीज़ें लिखी हैं अबुल फजल ने। ओके, एक्सीलेंट बुक्स लिखी हैं। फिर मैं बात करूँ अब्दुल कादिर बदाऊनी, तो इन्होंने रामायण महाभारत को ट्रांसलेट किया था, हिंदू वर्क्स को। इन्होंने 1574 में मुगल एम्परर अकबर ने इनको अपॉइंट किया। मुंतखब उल त्वारिक में बात करूँ, तारिक ए बदाऊनी, यानी कि बदाऊं की हिस्ट्री के बारे में, ये सब इन्होंने लिखा। इन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम में बाबर और हुमायूं के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। ओके, जियाउद्दीन बरानी, ठीक है, इन्होंने भी, ये भी इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर थे दिल्ली सल्तनत के। ओके, और इन्होंने तारिक ए फिरोज शाही, ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही में बात करूँ, गियात अल दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में फतवा ए जहानदारी, ये इन्होंने लिखी हैं बुक्स। अदर वर्क्स हैं इनके, सलवत ए कबीर, द ग्रेट प्रेयर, सना ए मोहम्मदी, प्रेजेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, फिर उन्हें हसरतनामा, फिर उन्हें तारिक ए बरमकी, इनायतनामा ए इलाही, बुक ऑफ गॉड्स गिफ्ट, मासिर सादत, गॉड डीड्स ऑफ सैयद और गुड डीड्स ऑफ सैयद और लुबातुल तारिक। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, चूज द करेक्ट हायरकी फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट लेवल इन मुगल एम्परर। तो ये आपके कुछ है कि कैसे, कौन सा सही है इसमें से। तो सबसे पहले आपका सूबेदार, फौजदार, आमीन, मुकद्दम। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपका प्रोविंस आएगा, जिसको सूबा कहते हैं, फिर सरकार, फिर परगना, फिर विलेज। ओके, तो ये आपका सूबा यानी कि आपका सूबेदार, फिर आपका सरकार यानी कि फौजदार, फिर आपका परगना, शिकदार, और फिर आपका विलेज, मुकद्दम। ठीक है, विलेज के हेड को चौधरी या मुकद्दम कहते थे, परगना के जो हेड को कहेंगे शिकदार, फिर बात करूँ सरकार, फौजदार या अमलगुजार, फिर आपका सबसे ऊपर है प्रोविंस सूबा, यानी कि क्या है, सूबेदार। ये आपको देखना है, ये टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। क्वेश्चन हरियाणा से रिलेटेड है। ओके, हरियाणा से रिलेटेड है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यदाविंद्र गार्डन पिंजोरे पंचकुला। इनके बारे में बताया कि नवाब फिदई खान ने बिल्ड किया था 15th सेंचुरी में, मुगल गार्डन आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, और इसको रिनोवेट किया था प्रिंसेस स्टेट ऑफ पटियाला। तो सही तो तीनों है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। 15th सेंचुरी में नहीं, 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, औरंगजेब के टाइम पे। ओके, तो यदाविंद्र गार्डन पिंजोरे पंचकुला, ये नवाब फिद्दत खान ने बनवाया था। ओके, इनके भाई आर्किटेक्ट थे मुजफ्फर हुसैन। ओके, सिमिलर स्टाइल में बताया, शालीमार बाग बनाया है, राजस्थानी मुगल स्टाइल मिक्स है था इसमें, और इनको नवाब फिदई खान कोका, औरंगजेब मास्टर ऑफ ऑर्डिनेंस भी कहते थे। महाराजा यदाविंद्र सिंह ने इसको क्या किया था, रिनोवेट कराया था। ओके, फिर नेक्स्ट कुछ मैच करना है आपको, ये हरियाणा से रिलेटेड है। सिटी ऑफ 5 कैनाल, सिटी नेम आफ्टर वाइफ ऑफ नीम सिंह, सिटी इन अरेबिक मीनिंग फोर्ट, और सिटी नेम्ड आफ्टर पैलेस ऑफ मंकीज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो 5 कैनाल्स पंचकुला, ठीक है, देख लेते हैं फटाफट से। सिटी ऑफ 5 कैनाल्स पंचकुला, सिटी नेम्ड आफ्टर वाइफ ऑफ नीम सिंह भिवानी, फिर बात करूँ अरेबिक मीनिंग फोर्ट हिसार, और फिर आपका सिटी नेम्ड आफ्टर प्लेस ऑफ मंकीज कैथल। यहीं पे रजिया सुल्तान की डेथ हुई थी, खोखर ट्राइब ने उनका मर्डर किया था, उनका और उनके हस्बैंड का। ये रहा हरियाणा का मैप। 22 डिवीजन्स हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 6 डिवीज़न है हरियाणा के। ठीक है, कितने हैं, 6 डिवीजन्स हैं, ये भी पता होना चाहिए कितने डिवीजन्स हैं, और 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट गुजरी महल के बारे में बताएंगे। गुजरी महल हरियाणा से रिलेटेड है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी बिलव्ड रानी गुजरी रानी के लिए हिसार में एक
क्या बनवाया था? महल बनवाया था। जब वो हंटिंग के लिए आए थे वहाँ उनको रानी से प्यार हो गया और ये रेड सैंडस्टोन में ब्यूटीफुली कार्व्ड किया गया। कौन सा? गुजरी महल। फिर बात करेंगे शेख चिल्ली टोम, तो ये दारा शिकोह के हेड थे, मुगल प्रिंस दारा शिकोह के सूफी मास्टर थे, ठीक है। सूफी अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल रजाक, ठीक है, इनका नाम था। शेख चिल्ली कहते थे। काफ़ी सारी स्टोरीज भी हैं। थानेश्वर में ये स्ट्रक्चर बिलोंग करती है, सैंडस्टोन से बना है, रेड सैंडस्टोन से। चोरों की बावली, शाहजहां ने बेसिकली रेन हार्वेस्टिंग टेक्निक थी कि आसपास के एरिया में जब सूखा पड़ जाता तो उन्होंने इस तरह की बावली बनवाई थी, ठीक है। चोरों की बावली यहाँ पे शाहजहां ने बनाई थी ताकि एक इंपॉर्टेंट टाउन महम में, ठीक है, ताकि वहाँ के लोगों को पानी की प्रॉब्लम ना हो सके। लेकिन अब तो इसको एज एन प्रिजर्व किया है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, ओके। फिर बात करेंगे काला मेंबर था उसका, चौबदार कास्ट का, जल महल, तो ये शाह कुली खान ने बनवाया था, ठीक है। शाह कुली खान जिन्होंने हेमू को पकड़ा था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। उस टाइम अकबर बहुत छोटे थे, ओके। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, हिसार, रोहतक, तो अभी तो पता चल गया होगा। हिसार गुजरी महल, ठीक है। आपके कुरुक्षेत्र शेख चिल्ली का टूम है, महेंद्रगढ़ जल महल है, और आपका रोहतक चोरों की बावली, ठीक है। गुजरी महल, हिसार, शेख चिल्ली टूम, कुरुक्षेत्र, साथ में चोरों की बावली रोहतक, और जल महल महेंद्रगढ़, ओके। एक और क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट है आपके, मैंने बताया था 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है आपके हरियाणा में, ठीक है। इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट देखेंगे कौन सा सही है। ये 6 डिवीज़न है। जैसे अम्बाला डिवीज़न की मैं बात करूँ, इसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। फिर बात करेंगे फरीदाबाद, तो फरीदाबाद, पलवाल, नूह में अभी रिसेंट में वायलेंस हुआ था, इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि हाईलाइट हुआ है, ओके। गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। फिर बात करें हिसार, फतेहाबाद, जिंद, हिसार, सिरसा, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, और फिर लास्ट में करनाल, पानीपत, कैथल, ओके। तो ये आपके 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है और 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके हरियाणा में। तो आज के लिए इतना ही, मिडीवल हिस्ट्री हो गई है फिनिश्ड, ठीक है। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, ओके।